नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियोज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रीम 11 में हैशटैग 1 रैंक लाने के लिए ड्रीम 11 में कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी कैसे बनाएं। और दोस्तों यह ड्रीम 11 में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी बनाने का सही लॉजिक है जिसको कि आपको हैशटैग 1 रैंक पर लेकर के जा सकता है। क्योंकि दोस्तों पिछले वाले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि ड्रीम 11 में प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन कैसे रहना चाहिए, क्या यहाँ पे कितने बॉलर्स होने चाहिए, कितने बैटर्स होने चाहिए, कितने ऑलराउंडर होने चाहिए। और दोस्तों आप लोगों ने जिस हिसाब से उस वीडियो को प्यार और सपोर्ट दिया, भाई साहब काबिले तारीफ है। और उस हिसाब से बहुत से लोग वहां पे प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि उसी वीडियो में मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहा था कि गोपी भाई हमें कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी का लॉजिक बता दीजिए, क्योंकि हमारा जो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी नहीं चल पाता है। आपके बताए अनुसार मेरा प्लेयर तो सभी चल रहे हैं, लेकिन कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी में मैं मिसमैच हो जाता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बेसिकली मैं बताने वाला हूं क्या कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी कैसे बनाना है। कभी भी फ्लॉप नहीं होगा आपका कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी, क्योंकि दोस्तों आप हमें ट्रस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको उतना डिलीवर करूंगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं इस ट्रिक्स को अप्लाई किया हूं और यहां पर सभी के सभी प्रूफ के तौर पर मैं यहां पर लेकर के आया हूं कि भाई साहब यहां पर देखिए प्रूफ की कैसे मैं यहां पर विनिंग किया हूं, कैसे यहां पर विनिंग हो रहा है, कहां पे किसको कैप्टेंसी देना है और किसको वाइस कैप्टेंसी देना है। लेकिन दोस्तों आप सभी से एक गुजारिश करता हूं कि आप लोग वीडियोज को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कर दीजिएगा यार। आपका क्या, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी के टाइम में जो यहाँ पे है बेसिकली क्या करते हैं ना कि जो लोग यहाँ पर आते हैं सबसे पहले कि नामियस प्लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं और वहीं पर उनका कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी मिसमैच हो जाता है। अभी के टाइम में टेलीग्राम चैनल पर जाकर के अभी तुरंत फॉलो कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपने सभी के सभी जीएल हो, स्मॉल लीग हो, सभी के सभी टीम वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी इच्छा। फिलहाल अभी के टाइम में वीडियोज को लाइक कीजिएगा। अब दोस्तों मैं चलता हूँ क्या इस ड्रीम 11 में क्या खास बात होती है कि कोई भी बंदा यहाँ पर आता है और हैशटैग 1 रैंक पर आकर के ड्रीम 11 में 1 करोड़ विनिंग कर जाता है। लेकिन यहाँ पर उसको देखने की बात होती है कि उसके टीम में क्या कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर को कैप्टेंसी दिया है, कौन से प्लेयर को वाइस कैप्टेंसी दिया है। तो दोस्तों बहुत से लोग वहाँ पर इग्नोरिंग करते हैं और देखते हैं निकल जाते हैं। लेकिन मैं जब हूँ तो मैं वहाँ पर देखता हूँ क्या इस प्लेयर में क्या खासियत था, किसको दिया है कैप्टेंसी, किसको वाइस कैप्टेंसी दिया है और क्यों दिया है, किसका कितना सिलेक्शन परसेंट होता है, इसके बारे में मैं एनालिसिस किया हूं। और सब कुछ एनालिसिस करने के पश्चात में मुझे जो डाटा मिला, जो रिजल्ट मिला, वो चौंकाने वाला रिजल्ट मिल गया। यहां पे दोस्तों आता हूं, वीडियोज को स्टार्ट करता हूं। इसके पहले वीडियोज में खो जाइएगा, वीडियोज को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अब यहां पाता हूं, जैसे कि यदि आप लोगों ने देखा होगा कि ड्रीम 11 में या फिर जब भी टीम बनाते समय इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक या दो यहाँ पे क्या होते हैं, विकेट्स कीपर होते हैं। और वहीं हम बात करें तो 2 3 2 5 हाँ 3 से लेकर के 5 के बीच में यहाँ पे क्या होते हैं, बैटर होते हैं। यहाँ पे 2 से लेकर के 3 यहाँ पे क्या होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो 3 हाँ यहाँ पे हो जाएंगे 3 से लेकर 2 से लेकर के 4 3 से नहीं 4 3 से लेकर के 4 यहाँ पे जो होते हैं वो बॉलर होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखने की बात है, इससे हमको खास मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है कि यहाँ पे यदि हम बात करें टोटल, यदि हम काउंटिंग यहाँ पर करें तो यहाँ पर 5 से लेकर के 6 जो होते हैं वो क्या होते हैं, बॉलिंग होते हैं। और यदि हम बात करें 6 5 11, यहाँ पे 5 से लेकर के 4 से लेकर के 5 यहाँ पर क्या होते हैं, बैटर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ये देखने की बात हो जाती है कि जब इस टीम में 5 से 6 बॉलर्स होते हैं और बॉलर्स में होता क्या है, एक बॉलर्स के पीछे में यहाँ पे 10 ओवर फेंकने का विकल्प रहता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बॉलर्स के पीछे यहाँ पे 10 ओवर फेंकने का विकल्प रहता है, यानी कि 60 बॉल। अब 60 बॉल में वह आजमाइश करेगा कि विकेट्स लेने का उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक और डाटा बताता हूँ, फिर यहाँ पर आता हूँ। यदि हमने पिछले वीडियोज में पिछले जीएल में रूप में या फिर ड्रीम 11 में मैंने एनालिसिस किया 10-15 टीम का, तो वहाँ पे हमें मिला कि यहाँ पे जो होते हैं कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी जो होते हैं वो यहाँ पे बैटिंग के रूप में यदि हम माने तो
बैटिंग वालों को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देने वाले जीएल कितने विनिंग करते हैं? मात्र और मात्र 20%। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर तो 20% यहाँ पर हो गए। अब बचे यहाँ पर 50% जो है, 50% यहाँ पर बोलर्स को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देने वाले जीएल विनिंग करते हैं। और यदि हम बात करें यहाँ पर तो 5 2 7 और यहाँ पर 30% जो होते हैं वो ऑलराउंडर को यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देने वाले यहाँ पर विनिंग करते हैं। तो दोस्तों ये जब डाटा मैंने देखा तो यहाँ पर हमको ये पता चला क्या जो बैटिंग सेक्शन को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों में से मात्र 20% ही यहाँ पर जीएल विनिंग करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें वहीं पर तो यहाँ पर बॉलर्स में 50% यहाँ पर बॉलर्स को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देने वाले लोग यहाँ पर जीएल विनिंग करते हैं। और यदि हम बात करें ऑलराउंडर में तो ऑलराउंडर में 30% यहाँ पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देने वाले मैच को विनिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने की बात होती है कि यहाँ पर 30% जो है इसमें प्लेयर्स भी कम होते हैं। ऑलराउंडर में बेसिकली 2 या 3 या किसी केसेस में 1 भी प्लेयर्स यहाँ पर ऑलराउंडर में रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये बात यहाँ पर जायज़ होती है क्या इस वाले में यदि आप लोग देखेंगे तो ऑलराउंडर में कम प्लेयर्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 30% इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देने वाले विनिंग करके जाते हैं। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें तो बैटिंग के यदि आप लोग कैप्टनसी देते हैं तो आपका 20% चांस होता है, यदि जैसे कि आप विनिंग करेंगे तो 20% चांस रहता है कि आप लोग यहाँ पर जीएल विनिंग कर जाएं। वहीं यदि हम बात करें बॉलिंग के रूप में तो 50% और ऑलराउंडर के रूप में 30%। लेकिन देखने की बात यहाँ पर ये हो जाती है क्या यहाँ पर जब हम ऑलराउंडर को यहाँ पर हम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देते हैं तो ऑलराउंडर के पास में बैटिंग और बॉलिंग दोनों करने का विकल्प रहता है। दरअसल होता है क्या ना कि यदि आप लोग देखे होंगे मैच तो मैच में जो प्लेयर्स होते हैं बैट्समैन होते हैं वह बैट्समैन कितना चलते हैं, यदि 4-5 बैट्समैन होते हैं उसमें से होता है क्या प्रत्येक मैच में या फिर हर एक मैच में कोई ऐसा 1-2 प्लेयर्स होते हैं जो कि यहाँ पर शतक मारते हैं, नहीं तो 50 रन 60 रन बहुत हद 70 रन इस प्रकार से इतना जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। तो इसमें आपका कंक्लूजन क्या निकलता है क्या यदि हम बैट्समैन को लेते हैं तो 60 रन बनाएगा, मान लेते 70 रन बनाएगा, बहुत अच्छा खासा हिट कर गया तो उसको 70 पॉइंट्स या फिर कर सकते हैं 70 रन बनाता है तो 80-90 पॉइंट्स इस प्रकार से मिलते हैं। लेकिन जो बॉलर्स होते हैं वो बॉलर्स क्या करते हैं कि यदि वो 3 विकेट्स लिए तो 25 या 75 पॉइंट्स उनका हो जाएगा। और उसके पश्चात में यदि वो हिट हो गए 4 विकेट्स ले लिए तो 100 पॉइंट्स उनका ऐसे ही हो गया। तो यदि उनको कैप्टनसी देते हैं तो आपका 200 पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि बॉलर्स जो होते हैं ओडीआई मैच में होता क्या है कि कुछ बॉल खेलने का मौका उनको भी मिल जाता है। तो यदि 10-20 रन ऐसे बना लेते हैं, किसी प्रकार से हिट एंड फिट हो जाते हैं तो यहाँ पर 10-20 रन बनाते हैं तो 20 रन भी बनाएंगे तो उनको 30 पॉइंट्स या 35 पॉइंट्स इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यदि टोटल यदि हम काउंट करें तो 125 पॉइंट्स के करीब में इस प्रकार से बॉलर्स जो होते हैं उनको पॉइंट्स मिल जाता है। जब 125 पॉइंट्स मिल जाएगा कैप्टनसी दे देंगे तो 200 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 250 पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये हर एक केसेस में नहीं होता है, या यदि ओडीआई खेल रहे हैं तो इस केसेस में यह फिट बैठता है और इस हिसाब से यहाँ पर मैचेस में हम लोग जीएल में विनिंग कर पाते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर जो बैटिंग सेक्शन में यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर यदि आप किसी को कैप्टन दे दिए, किसी को मान लेते कैप्टन दे दिए, मान लेते हैं यहाँ पर हम विराट कोहली को कैप्टन दे दिए तो होता क्या है कि मैक्सिमम केसेस में मान लेते हैं कि इन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया, 70 रन 80 रन 90 रन स्कोर किया। लेकिन किसी भी केसेस में यहाँ पर देखेंगे कि ये 0 पे भी आउट हो सकते हैं, या हो सकता है 10 रन पर भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास में यदि जितने भी बॉल खेलेंगे सभी बॉल पर पॉसिबिलिटी बनती है कि आउट हो सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें वहीं पर बॉलर्स के रूप में तो बॉलर्स के पास में 60 बॉल्स होते हैं। 60 बॉल्स में यदि आप लोग देखेंगे कि 60 बॉल्स में उनका पॉसिबिलिटी बनता है कि विकेट्स ले पाए, और अक्सर करके सभी के सभी बॉलर्स जो होते हैं वह विकेट्स लेते हैं और हिट एंड फिट रहते हैं। और उसमें यदि कोई भी बॉलर ऐसा हो गया जो कि यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे विकेट्स ले लिया तो भाई साहब वो तो जीएल विनिंग करा ही देगा। अब दूसरी बात यहाँ पर है, इसके बाद में भी लोगों की जो माइंडसेट होती है वो माइंडसेट कहाँ पे जाती है। मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर मैंने डाटा जो निकाला हूँ, यहाँ पर डाटा ड्रीम 11 का डाटा है, जिसमें कि यदि हम बात करें तो 70% लोग यहाँ पे किसको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देते हैं, वह देते हैं बैट्समैन को। जिसमें कि यदि हम बात करें तो यहाँ पर 20% जो होते हैं 20% ऑलराउंडर को भी यहाँ पे कैप्टनसी देते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 30% ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर
बॉलर्स को क्या देते हैं, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देते हैं। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें तो यहाँ पर बॉलर्स को कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देने वाले लोग यहाँ पे कम रहते हैं और ऑलराउंडर को यहाँ पर कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देने वाले लोग कम रहते हैं। और यहाँ पर 50% लोग यहाँ पे जो है बैट्समैन को कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देने का प्रयास करते हैं। क्यों देते हैं इसका रीजन भी जान लीजिए। क्योंकि होता क्या ना, लोगों के माइंडसेट में क्रिकेटर का मतलब ही बैट्समैन होता है। जो बैट्समैन अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर करता है उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं। और एक भी बात, यदि वो 100 रन बना दिया ना तो उसके माइंड में खटकता रहेगा कितने मैचेस तक, 2 4 5 मैचेस तक उसके माइंड में खटकता रहेगा क्या ये प्लेयर अच्छा खासा हो जाए, ये प्लेयर अच्छा खासा चल जाता है। लेकिन जो बॉलर्स होता है वो 2-3 विकेट्स भी लेता है ना तो उसके माइंड में उसका रीडिंग नहीं चलता, उसका साइकोलॉजी नहीं बैठता है। तो इस हिसाब से लोग यहाँ पर बॉलर्स को कम यहाँ पर वेटेज देते हैं। अब दोस्तों कंक्लूजन पूरा निकलता है क्या, हमको किसको कैप्टन देना है, किसको वाइस कैप्टन देना है। देखिए दोस्तों होता क्या है, यदि आप लोग जीएल के रूप में, स्मॉल लीग के रूप में खेलते हैं तो स्मॉल लीग के रूप में आप लोग यहाँ पर बॉलर्स को आप लोग कैप्टनसी दे सकते हैं, इसको बेस्ट है। लेकिन भाई साहब यदि आप जीएल के रूप में जीएल के रूप में खेल रहे हैं, जीएल विनिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपको तो मोस्ट विन हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर ऑलराउंडर को या फिर यहाँ पर बॉलर्स को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देना है। क्या देना है, यहाँ पे है कि बॉलर्स को और ऑलराउंडर को आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना है। यदि इसको आप लोग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देते हैं तो आपका यहाँ पर चांसेस बन सकता है कि 60% आप यहाँ पर मैचेस में विनिंग कर जाएं, 60% यहाँ पर मैचेस में जीएल विनिंग कर पाएं। अब दोस्तों मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। आप लोग कहेंगे गोपी भाई हमें तो बता रहे हैं, प्रूफ दिखाइएगा कि हाँ सच में ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, कैप्टेंसी किसको दिया गया, रविंद्र जडेजा को। कहां से आते हैं भाई साहब, ऑलराउंडर से आते हैं। दूसरे नंबर वाइस कैप्टेंसी बॉलर्स को, बैटिंग का कोई जलवा नहीं है। तो भाई साहब मैं आपको यहां पर दिखाया कि क्या है, ड्रीम टीम्स है। यहां पे देख सकते हैं 850 पॉइंट्स लाया है ड्रीम टीम्स का, मैंने बता रहा हूं। तो यहां पे देखेंगे तो कैप्टेंसी रविंद्र जडेजा को, वाइस कैप्टेंसी कुलदीप यादव को। तो भाई साहब यहां पर हिट एंड फिट हुए, कुलदीप यादव ने विकेट्स लिए, रविंद्र जडेजा ने विकेट्स लिए और कुछ रन का स्कोर्स भी किया। तो भाई साहब इस प्रकार से यहाँ पे कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी। अब दोस्तों आगे देखिएगा, आगे भी देखिए यहाँ पे क्या है, मेहदी हसन मिराज कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी साकिब अल हसन, ऑलराउंडर से आते हैं। तो भाई साहब मैंने आपको बताया क्या, यहाँ पे जो बॉलर्स होते हैं, बॉलर्स या फिर ऑलराउंडर्स होते हैं, उनको यदि कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देंगे तो आपका जो जीएल विनिंग करने के चांसेस है वो मैक्सिमम टाइम्स बढ़ सकते हैं। गोपी भाई हमें कुछ और प्रूफ दिखाइएगा। कैप्टेंसी यहाँ पे देख सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल, यहाँ पे एक केसेस में डेविड वार्नर को यहाँ पे वाइस कैप्टेंसी दिया गया है, जो कि डेविड वार्नर ने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा स्कोर 80-90 रन का स्कोर किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 214 पॉइंट्स ही यहाँ पे लाए, जो कि वाइस कैप्टेंसी देने के पश्चात में भी। यदि हम बात करें वहाँ पर तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 106 पॉइंट्स यहाँ पर वान मेकरन भी यहाँ पर लाए, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बॉलर्स हैं। इनको यदि वाइस कैप्टेंसी दिए होते तो यहाँ पर इनको भी वाइस कैप्टेंसी दिए होते तो 153 पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाता। तो इस हिसाब से यहाँ पर यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो कैप्टेंसी एडम मार्करम को कहाँ से आते हैं, ऑलराउंडर से। और यहाँ पर तबरेज शम्सी जो कि कैप्टेंसी दिए गए हैं कहाँ से आते हैं, बॉलर से आते हैं। आगे चले गोपी भाई, आगे दिखाइए हमें, आगे देखिए भाई साहब यहाँ पे कैप्टेंसी सचिन रविंद्र ऑलराउंडर से आते हैं। यहाँ पे वाइस कैप्टेंसी ट्रेविड हेस, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब सचिन रविंद्र ऑलराउंडर से आते हैं, इनको मैक्सिमम टाइम यहाँ पर मिला है। आगे देखिए दोस्तों तो यहाँ पे कैप्टेंसी पॉल वान मेकरन यहाँ पे कैप्टेंसी है, वाइस कैप्टेंसी कहाँ पे है तो स्कॉट एडवर्ड्स। तो भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम जो टाइम्स है वो ऑलराउंडर से या फिर बॉलर से यहाँ पे कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी लिया जाता है। आगे गोपी भाई और कुछ प्रूफ दिखाइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सचिन रविंद्र और यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी बेहतरीन है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर जो है एडम जंपा कैप्टेंसी कहाँ पे है, बॉलर से है। वाइस कैप्टेंसी कहाँ है, ग्लेन मैक्सवेल, जो कि यहाँ पर ऑलराउंडर से है। आगे गोपी भाई और देखिएगा एक आध दो और, तो यहाँ पे देखेंगे तो लेटेस्ट अभी जो मैच हुए हैं मेहदी हसन मिराज और यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर, जो कि वहाँ पर वाइस कैप्टेंसी है। कहाँ से आते हैं, ऑलराउंडर से और बॉलिंग से। अब आपके माइंड में एक रीडिंग चल रहा होगा कि हाँ यार कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी यदि देना है तो हमें ऑलराउंडर से और बॉलर से देना है, क्योंकि लोगों के माइंड में जो होता है ना, वो लोगों के माइंड में बैटिंग कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी का मतलब ही बैट्समैन होते हैं। तो आप अपने हिसाब से कुछ अलग सोचिएगा, लोग जहां सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग सोचेंगे, तभी आप यहाँ पर जीएल में #1 रैंक लाएंगे। अन्यथा दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन इतना है कि आपको #1 रैंक लाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा।
तो अभी के टाइम में यदि वीडियोज पसंद आएगा तो वीडियोज को लाइक कीजिएगा, फिलहाल के टाइम में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा तो एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।